याद है दोस्तों, जब उन दिनों किसी के घर में शादियां हुआ करती थी तो कुछ इस तरह के ही मड़वे बनाए जाते थे। 3 तरफ बांस और 1 तरफ हल, और घर की महिलाएं बने मड़वे में साबुन के पैकेट में मिट्टी भर भर के लगा दिया करती थी, और साथ में कच्चे आम, नकली नोट, बतासे और न जाने क्या क्या। और जैसे ही शादी ख़त्म हुआ करती थी तो सभी बाराती लोग असली समझकर टूट पड़ते थे। उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकतर गांवों में कुछ इस तरह की ही आज भी शादियां हुआ करती है दोस्तों। और उन दिनों लड़के की तरफ से दहेज में ज़्यादा मांग नहीं किए जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा एक A1 साइकिल, HMT या टाइटन घड़ी, और अगर लड़के कुछ ज़्यादा पैसे कमाता हो तो एक टीवी मांग लिया करते थे। और उन दिनों की शादियों में जितनी भी रस्में हुआ करती थी दोस्तों, जैसे मड़वा, हल्दी, दल धोए, सुरही और न जाने क्या क्या, इस सारे रस्मों में गांव की सारी महिलाएं और लड़कियां आकर इस सारे रस्मों में साथ निभाया करती थी, और साथ में खूब डांस, गीत और खूब सारी हंसी मजाक किया करती थी। और जिस घर में शादियां हुआ करती उस घर के परिवार बहुत दिनों तक आकर रहा करते थे। लेकिन आज पता नहीं चलता दोस्तों कब शादी शुरू हुई और कब ख़त्म। और पता है, उन दिनों की तरह आज भी गांव के शादियों में जितने भी रस्म हुआ करती है दोस्तों, ये ढोलक वाले अंकल को ज़रूर बुलाया करते हैं, क्योंकि ये ढोलक के बिना कोई भी शादी की रस्म अधूरी रहती है। और ये बेचारा उतना मांग भी नहीं किया करते थे और आज भी नहीं करते हैं। और याद है दोस्तों, जब बाराती जाने के लिए विदा होते थे तो हम लोग भी चाहा करते थे कि लड़के वाले की गाड़ी में ही बैठ कर जाएँ, लेकिन वैसी किस्मत हम लोग को कहाँ मिलती दोस्तों। इसलिए हम लोग को बड़े गाड़ी में ही बैठ के जाना पड़ता था, जिसमें अधिकतर बूढ़े लोग रहा करते थे, जो थोड़ी सी बदमाशी करने पर डांट लगा दिया करते थे। और कुछ जो बड़े बड़े लोग होते वो बस के छतों पर बैठा करते थे। लेकिन उन सबों में 2 या 3 ऐसे भी लड़के हुआ करते थे जो लड़कियों को देखते ही सीटी मारना या चिल्लाना शुरू कर दिया करते थे। कभी कभी ऐसे बदमाशियों के चलते उन लोग को पिटाई भी हुआ करती थी। और आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, उन दिनों गांव में किसी की भी बाराती आया करती थी तो बारातियों को ठहरने की व्यवस्था गांव के सरकारी स्कूल में ही कर दिया जाता था, और कुछ इस तरह कहीं दरी बिछाए जाते थे। और जिस गांव में स्कूल नहीं होती थी वहाँ के लोग सभी गांव से खटिया मंगा कर सभी बारातियों को ठहरने की व्यवस्था किया करते थे। पता है दोस्तों, आज के शादियों में लोग कितने भी महंगे महंगे डीजे पर डांस कर लिया करते हैं, फिर भी उतना मस्ती से नहीं झूमते। लेकिन उस समय एक छोटी सी बैंड पार्टी से ही पूरे गांव को झुमा दिया करते थे। एक साइकिल पर बैटरी और 2 लंबे लंबे हॉर्न लगाकर, और साथ में 2-3 ढोलक वाले रहते थे, और सारे गांव वाले को झुमा झुमा कर खूब नचाते थे। और उस समय लोग नागिन डांस बहुत ज़्यादा किया करते थे, हाथ में रुमाल रखकर, और एक नागिन बनता था और एक नाग, और खूब नाचा करते थे। और उस समय बैंड पार्टियों के साथ एक लौंडा ज़रूर हुआ करता था जो खूब नाचा करता था। और जो लड़के के जीजाजी होते थे वो शादियों में खूब पैसे उड़ाया करते थे। तब मौका पाकर हम लोग भी पैसे लूटने के लिए चले जाया करते थे। आप लोग कमेंट में बताना दोस्तों, कभी लूटा है पैसे शादियों में। और याद है, उस समय जब समधी मिलान हुआ करती थी तो ऐसे ही लाइट रखा करते थे। आज की तरह नहीं दोस्तों कि वीडियो कैमरा, बड़े बड़ी लाइट, बस एक छोटी सी पीटर मैक्सी जलाया करते थे। पता है दोस्तों, उन दिनों आज की तरह बम्फर सिस्टम से नहीं खाना खिलाया जाता था। गांव वाले के साथ साथ बाराती वाले लोग भी ज़मीन पर ही बैठकर खाना खाया करते थे। और उस समय खाने में ज़्यादा से ज़्यादा पूड़ी, मिठाई, लड्डू और काला जामुन हुआ करती थी। और पता है दोस्तों, उन दिनों जब तक पूरी शादी नहीं ख़त्म हो जाती थी तब तक सारे बारातियों वाले लोग वहीं पे बैठे रहते थे, और फिर दुल्हन को साथ में लेकर आया करते थे। लेकिन आज के लोग जितने भी बाराती जाते हैं दोस्तों, वो सिर्फ खाने पीने के लिए, और बिना शादी देखे ही उसी दिन वापस घर लौट आते हैं। और जिसके घर में शादियां होती थी दोस्तों,
वो अपने परिवारों को कुछ इस तरह के ही कपड़े दिया करते थे, लेकिन वो भी बेचारे सिलाता नहीं था, वो किसी और को दे देता था। इसी तरह ये कपड़े हमेशा घूमते ही रहते थे, लेकिन सिलाता था कोई नहीं। ज़रूर कर देना और लाइक कर देना, ठीक।